को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज मैंने उठाई है और आगे भी उठाती रहूंगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से, जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके मकबरे, उनके जो मकबरा है वहां पर उस पर भी ऑडिट चल रहा है कि वो जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो मैं आपके माध्यम से दिल्ली में जो सरकार बैठी है, जो लोग भी बैठे हैं, ये जो अफरा तफरी फैला रहे हैं, ये जो हमारे जो मेरे भाई के दोस्त हैं, अगर किसी से लोन लिया हुआ है, मतलब कर्ज लेना भी हमारे लिए अब करप्शन बन गया, गुनाह बन गया है। मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं, मेरी बहन है, डॉक्टर है, शी इज़ अ वेरी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर, उसके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो हज़ारों डॉलर वहाँ टैक्स पे करते हैं। उसने यहाँ ज़मीन खरीदी हुई है, उसका मकान है, उसकी दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है, तो उसके पीछे भी उसको भी कुरेदना शुरू कर दिया है। मेरी मम्मी का कहीं अकाउंट है, उसको कुरेदना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी जो है, उनके पास कोई पॉलिटिकल दलील नहीं है। दे आर नॉट फाइटिंग मी पॉलिटिकली। आई वांट टू टेल देम, मैं आपके मीडियम से आई वांट टू टेल ऑल द बीजेपी लीडर्स कि आपके पास इतनी बड़ी ताकत है, आपके पास इतने मेंबर पार्लियामेंट है, आपके पास सरकार है। अगर आपको फाइट करना है मुझसे तो पॉलिटिकली फाइट करो। फाइट मी पॉलिटिकली, नॉट थ्रू एनआईए, ईडी एंड सीबीआई। अगर मुझसे जंग लड़नी है तो पॉलिटिकली लड़ो मुझसे, जमीन पे कदम रख के लड़ो। ये आसमानी कभी एनआईए, कभी ईडी के छापे, कभी सीबीआई के छापे, इसमें क्या मिलेगा आपको? मेरे पास क्या है? अगर होता तो आप मेरे वालिद के मकबरे की जाके वहां जांच नहीं करवाते कि ये कितने का बना है, ये कहां से बना है। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी होती तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चूंकि दे हैव नथिंग टू स्टिक टू मी as far as corruption is concerned, so they have tried to they have tried to connect me to terror funding कि पता नहीं हमारे कोई मिलिटेंट्स के साथ ताल्लुकात हैं, फिर हम उनको पता नहीं शायद मदद करते थे। यस, जो मिलिटेंट की फैमिलीज थी, मुफ्ती साहब जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, जो मिलिटेंट मारे गए थे, जो मर गए थे, जो जाँ बहक हुए थे, उनकी फैमिलीज को हम बाज़ाब्ता अकाउंट्स के जरिए, बैंक अकाउंट्स के जरिए हम उनकी मदद करते थे। ये मैं आज भी कहती हूं और ये कल भी मैं कहूंगी। पर ये दूसरी तरफ से हमको मिलिटेंट के साथ कनेक्ट करना, वहीद को टेरर फंडिंग के साथ कनेक्ट करना, ये बिल्कुल ना इंसाफी है, इनकी बुजदिली है। दे आर कवर्ड्स। एक लेडी के साथ अगर इनको लड़ना है तो मुकाबला करें ना। किया ना मुकाबला इनने भी मैदान में, वहां मुंह की खानी पड़ी इनको। हमने सिर्फ 60 सीटें लड़ी थी, हमने तकरीबन 30 सीटें हमने उसमें से जीती। इन्होंने मेरी पार्टी की जो है उसकी ऑबिचरी इन्होंने मनाई, पिछले 2 साल खत्म हो गई। सो इफ दे कांट फाइट मी पॉलिटिकली, दिस नॉट माय प्रॉब्लम, इट्स देयर प्रॉब्लम। ये ईडी को, एनआईए को, सीबीआई का जो ये मिसयूज कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग। दे आर नॉट, कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। हम जो मांगते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मांगते हैं, 370 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारा एजेंडा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैं जो बात करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मगर जहां तक जम्मू कश्मीर के डिग्निटी का सवाल है, यहाँ की इज्जत का सवाल है, यहाँ की इज्जत नफ्स का सवाल है, जम्मू कश्मीर के मसले का सवाल है, महबूबा मुफ्ती कभी खामोश नहीं रहेगी। चाहे ये इससे ज्यादा, चाहे मुझे नहीं मालूम, मे भी हो सकता है ये आपकी और मेरी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। मुझे नहीं पता किस वक्त आके ये मुझे उठा के ले जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कई लीडर ले गए हैं, उनका कोई बताते नहीं है क्यों पकड़ा है। डीसी साहब से आप पूछो, वो बताते नहीं है। श्रीनगर के डीसी से पूछा, नईम साहब की बेटी ने, कुछ नहीं बताते हैं। पुलिस से पूछते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कहते हैं जी आपको डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद किया है, भाई ऑर्डर दो, वो ऑर्डर नहीं देते हैं। तो बिल्कुल लॉलेसनेस है। सो आई एम टेलिंग, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी की जमातों को कहना चाहती हूं कि अगर आप में दम है तो मेरे साथ पॉलिटिकली फाइट कर लीजिए। अपनी ये जो आपने बनाई है, अपनी रखेले बनाई हुई है आपने, एनआईए को, सीबीआई को, ईडी को, जो आपने अपनी मिस्ट्रेस की तरह आप उनको इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए ममता बनर्जी,
جو ریزسٹ کرتا ہے, اسٹوڈنٹس ریزسٹ کرتے ہیں, ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کہہ کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. ایکٹیوسٹ این جی اوز کوئی کام کرتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. آپ کے اس وقت جو مسلمان نکلے سی آئی کے خلاف, ان کو پاکستانی کہہ کے رائٹس کروائے, ان کو جیل میں ڈالا. آج آپ کے کسان, ہمارے سردار بھائی, دوسرے بھائی وہاں بیٹھے ہیں, ان کو کہتے ہیں یہ خالستانی ہیں, ان کو ریٹس ڈال رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ کئی یونینز کے ہاں ان نے ریٹس ڈالے, اور آج دن کو ہمارے کئی جو ہمارے کولیگس ہیں, جاننے والے, ان کے ہاں ریٹ ڈالے گئے ہیں. تو میں دوبارہ یہ دہرانا چاہتی ہوں, اف یو ہیو ٹو فائٹ, اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ایک عورت کے ساتھ پولیٹیکلی فائٹ کر سکتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے ان کو چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھنا چاہیے. they have no business to be ruling this country. جب یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, جو ہماری ایجنسیز کو ہیں ان کو مس یوز کر رہے ہیں. I don't think کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی ہے. انہوں نے جو بھی قانون لاتے